हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एनोनिम इंस्टीट्यूट। हमने प्लांट फिजियोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें से हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी, जिसके अंदर हमने किसकी बात करी थी। हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है किसका, फूड, मिनरल, हार्मोन्स इनका, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है उसके बारे में बात करी थी। बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है, कैसे होता है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। और उसी सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म। ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह होता है, और उस मैकेनिज़्म के आगे किस तरह और टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जनरली आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का होता है। एक तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस, कौन सा, शॉर्ट डिस्टेंस, और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस। कौन सा होता है? लॉन्ग डिस्टेंस होता है। शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है ये सेल है, ये सेल है। क्या है? एक ये सेल है, एक ये सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर जो मैटर है वो इस सेल के अंदर जाना, सेल तो पास पास है ना, तो डिस्टेंस कितना, थोड़ा सा है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस बोले तो जैसे कि ये प्लांट है, ये उसकी रूट है, ये लीफ है। कोई मटेरियल जो है वो यहाँ से रूट से अब्जॉर्व होगा और कहाँ पर जाना, लीफ में जाना। ठीक है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, ये कहाँ रूट है कहाँ लीफ है, या कोई मटेरियल लीफ से रूट की तरफ आना, डिस्टेंस कितना है, बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह के जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के अंडर आता है। ठीक है, और जो मतलब कि थोड़ी दूरी के लिए होगा वो शॉर्ट डिस्टेंस के अंडर आएगा। और लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट डिस्टेंस के। तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर क्या चाहिए, पाइपें लगी हुई रहती है, पाइपें की फैकल्टी या फैसिलिटी लगी रहती है। किसकी? पाइप्स की फैसिलिटी लगी रहती है। उन पाइपों को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं जाइलम्स, और सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड को क्या बोलते हैं? फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, इन जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ठीक है, जनरली जाइलम किसके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? वाटर का। किसका करता है? वाटर करता है। और फ्लोएम किसका करता है? फ्लोएम करता है अदर्स का। वाटर के अलावा जो भी मैटर है उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम की हेल्प से होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना के शो किया है। जैसे कि यहाँ पर वाटर, मान लो यहाँ पर वाटर है। ठीक है, वाटर यहाँ से अब्जॉर्व हुआ यानी कि इसे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री। पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? रूट में है। और इसकी जो कहाँ जा रहा है? लीफ में जा रहा है ना, लीफ के अंदर जा रहा है, तो इसे बोल रहे हैं लीफ के अंदर यूज हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ यूज कहाँ है? लीफ है। और लीफ के बाद में ये क्या होगा? ये स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या रिलीज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ एग्जिट। पॉइंट ऑफ एग्जिट। देखो, पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ पर है? रूट पर है। पॉइंट ऑफ यूज कहाँ पर है? लीफ में है। और पॉइंट ऑफ एग्जिट कहाँ पर है? वही लीफ के अंदर है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर आएगा, और ये रूट से लीफ तक का जो सफ़र है वो लॉन्ग डिस्टेंस के द्वारा के अंडर आएगा। ठीक है, जो कि एक पाइपों की फैसिलिटी होती है। जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके अंदर जो पाइपें जैसी फैसिलिटी होती है जिसे बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा होता है वाटर का, और फ्लोएम के द्वारा होता है अदर्स मटेरियल के, एक्सपेक्ट वाटर की। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ये इससे क्या कहते हैं? इससे जनरली कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? जनरली बात करें तो इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का होता है। पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे बोलते हैं, हार्मोन, वाटर एंड मिनरल। किसका? मिनरल्स। ठीक है, किसके द्वारा? बाय फ्लोएम। किसके द्वारा? फ्लोएम। बाय फ्लोएम एंड जाइलम के द्वारा। ट्रांसलोकेशन किससे बोलते हैं? ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है,
जो फूड का, हार्मोन्स का, यानी पीजीआर का, वाटर का, मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से होता है? फ्लोएम और जाइलम की हेल्प से होता है। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, मैकेनिज्म मैं आपको दोबारा बता दिया हूँ कैसे क्या कुछ होता है। ठीक है, इसे आप रिवाइज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस वाले ट्रांसपोर्ट की। किसकी? शॉर्ट डिस्टेंस वाले ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की। किसकी बात करेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसका असल में मीन क्या होता है? मीन क्या होता है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है? टिश्यू। किसकी स्ट्रक्चर है? टिश्यू। टिश्यू किसका बना होता है? टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये एक यूनिट क्या है? सेल है। क्या है? सेल। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देखना, मैं बताने जा रहा हूँ क्या होता है। कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? सेल के अंदर एंट्री ले रहा है। ठीक है, या फिर वो मटेरियल जो है, कोई सेल के अंदर मटेरियल जो है वो आउट एग्जिट हो रहा है। वो कौन से ट्रांसपोर्ट के तहत होगा? शॉर्ट ट्रांसपोर्ट के तहत होगा। ठीक है, एक सेल से मैटर जो है वो दूसरे सेल के अंदर मूवमेंट जो हो रही है किसके हेल्प से होगी? वो होगी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से होगी। ठीक है, या फिर सेल के अंदर जो मटेरियल है उसका सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह के अंदर मूवमेंट होना क्या होगा? ये भी शॉर्ट ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आएगा। दोबारा बता देता हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा? किसी मटेरियल का अंदर आना या बाहर जाना, फर्स्ट एक हो गया, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। सेल के अंदर जो मैटर है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूवमेंट होना, मूव करना। ठीक है, दो नंबर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। तीसरा क्या है कि सेल के अंदर ही मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना क्या कहलाता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर ही होती है। ठीक है, अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं? पहली कि किसी मटेरियल का एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल। ठीक है, मटेरियल के अंदर आ सकता है। मटेरियल के अंदर किसको कंसिडर किया जा सकता है? मटेरियल के अंदर वाटर, इवन गैस को भी कंसिडर करते हैं। वाटर और गैस को कंसिडर किया जाता है जनरली। ठीक है, सो इसके अंदर मटेरियल में, और ठीक है, ये हो गया एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द सेल। हिंदी में लिख देता हूँ, किसी चीज का सेल से बाहर तथा अंदर आना। इवन गैस का भी हो सकता है। ठीक है, गैस का भी हो सकता है। ठीक है, पहली पॉइंट होगी। दूसरा पॉइंट में हमने क्या बात करी थी कि कोई भी मटेरियल है वो किसी सेल का मटेरियल जो है वो उसके पास वाली सेल के अंदर मूव कर सकती है, मूवमेंट की सोर्स कर सकती है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? सेल टू सेल मूवमेंट हो रही है, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही मानी जाएगी। ठीक है, तीसरे की बात करी थी विथ इन द सेल बोले तो सेल के अंदर ही किसी मैटर का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, एक सेल के अंदर ही। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर ही होगा। ठीक है, ये होगा इसका मीन। अब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का हमने मीन देख लिया है। अब देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन से किस तरह से होता है, किस टाइप के मैकेनिज्म से होता है, किस मेथड से होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब शॉर्ट डिस्टेंस के मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेथड की बात करते हैं। तो मेथड होते हैं इसके 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन से? पहला मेथड है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन, या इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की गति करना किसी मॉलिक्यूल का।
दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड मतलब कि नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी की फैसिलिटी के द्वारा डिफ्यूजन का होना, ठीक है, फैसिलिटी के द्वारा कोई हेल्प करी जा रही है डिफ्यूजन में, ठीक है। तीसरी बात करते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन यानी कि इससे बाहर से फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर डिफ्यूजन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है। चौथा जो है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। विथ इन द सेल मॉलिक्यूल मूवमेंट बताया था वो इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। तो एक एक करके इस सभी को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आपको इमेज शो हो रही है ना, तो उस इमेज में देखिए कि कुछ से मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हो रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं, यानी कि अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले जगह में आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, एरो की हेल्प से दिखाया गया है। तो उसमें आप जो मॉलिक्यूल है, जो कण है, उसे आप ध्यान से देखिए, क्या वो मतलब कि सीधी गति में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टेढ़े मेढ़े होते हुए आगे बढ़ रहे हैं यानी कि इनकी रैंडम मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इनकी मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्या है? रैंडम मूवमेंट है, कोई इधर है, कोई बाएं है, कोई दाएं है, कोई लेफ्ट है, राइट है, ठीक है, ऐसे। पर इनके जो नेट मूवमेंट जो है वो कहाँ पर शो हो रहा है? लेफ्ट साइड, राइट साइड की तरफ हो रहा है ना। लेफ्ट इसका जो मतलब कि नेट मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? राइट हैंड साइड हो रहा है। तो इन सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका जो मूवमेंट है वो कैसा होता है? रैंडम होता है, ठीक है, रैंडम होता है। और जो इनका नेट मूवमेंट है वो कैसा होगा? वो होगा इनका लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है। जिसके अंदर हाई से लो की तरफ जाते हैं उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। कैसे कहते हैं? डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स जो थे उसकी मूवमेंट कैसी है? रैंडम है। कैसी? रैंडम है। कैसी? रैंडम है ना। पर इसकी नेट मूवमेंट कैसी है? नेट मूवमेंट कैसी है? वो है लो कंसंट्रेशन की तरफ है ना, लो कंसंट्रेशन की तरफ है, ठीक है, यही बात है। तो हम इसमें अब सिंपल डिफ्यूजन है, इसके फीचर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि एक तो इसकी जो गति है वो कैसी है? ये एक रैंडम है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। बट इसका नेट मूवमेंट जो है वो कैसे हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। कैसे हो रही है? हाई कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है? इसका मूवमेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये रैंडम सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसके अंदर होता है? ये होता है वाटर और गैस के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर? वाटर और गैस के अंदर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं अकर फॉर वाटर एंड गैस। किसके लिए होता है? वाटर और गैस के लिए होता है, ठीक है। अब जो ये सिंपल डिफ्यूजन है, इतनी बात कर ली है, तो अब इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? फीचर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। पहली बात क्या कह सकते हैं? इनकी जो मूवमेंट कैसी थी? इसकी मूवमेंट जो थी रैंडम थी। शो हो रहा था, आपको दिखा दिया था, बता दिया था कैसी थी, रैंडम मूवमेंट थी। सेकंड
सेकंड होगा जब किसी मॉलिक्यूल की रैंडम मूवमेंट हो रही थी तो वो आड़े टेढ़े होते हुए जा रहे हैं, आड़े टेढ़े होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी या हाई फास्ट होगी। एक तो सीधी गति करे और एक वो ऐसे ऐसी गति करता करता आगे बढ़े, तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा। इस स्ट्रेट लाइन में जो सीधी लाइन के अंदर बढ़ रहा है उसकी जो स्पीड ज़्यादा होगी या टेढ़े मेढ़े गति कर रहे हैं उसकी ज़्यादा होगी। टेढ़े मेढ़े जो सीधी गति कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, एज कम्पेरेटिव जो जिग रूप में वॉक कर रहा है या गति कर रहा है। तो सिंपल डिफिजन कैसा था, रैंडम था, यानी कि उसकी गति कैसी थी, टेढ़े मेढ़े थी ना, तो इसकी तो सिंपल डिफिजन क्या हुआ, एक स्लो प्रोसेस हुई ना। कैसी हुई, स्लो प्रोसेस। ठीक है, क्या इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ी, एक वो तो टेढ़े मेढ़े गति करते हुए आगे बढ़ रहा था, बढ़ तो रहा था, आगे तो बढ़ रहा था, क्या इससे कोई एनर्जी देनी पड़ी कि तू एनर्जी दूंगा तभी तू आगे बढ़ेगा, ऐसी तो बात थी नहीं, वो तो अपने आप बढ़ रहा था। तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं थी, नहीं एनर्जी की रिक्वायर्ड होती नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट रिक्वायरमेंट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायर्ड है ही नहीं, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है, कैसी जो प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन की, वो कैसी है, वो है पैसिव प्रोसेस है। पैसिव जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, एक्टिव जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की हेल्प से जो प्रोसेस होती है उसे एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। जो बिना एनर्जी के कोई प्रोसेस होती है तो उसे किस में कंसिडर किया जाता है, उसे किया जाता है पैसिव प्रोसेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट था ना वो कैसे हो रहा था, लो हाई से लो की तरफ हो रहा था। कैसा हो रहा था, हाई से लो की तरफ। कैसा, हायर कंसंट्रेशन से कैसा हो रहा था, लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था। कैसा होता है, हाई से लो की तरफ हो रहा था। ठीक है, जो चीज़ हाई से लो की तरफ हो जाती है ना उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलोंग बोलते हैं। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन मान लो कि 100, लो कंसंट्रेशन मान लो यहाँ 20, ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो वो लो की तरफ जाएगी ना। धीरे धीरे ये जैसे मॉलिक्यूल है ये ऐसे जिग गति करता हुआ आगे तो बढ़ेगा। ये कैसे होगा, ये होगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे तो बढ़ेगा ये, पर ये जिग गति करते हुए आगे बढ़ेगा। अब देख लेते हैं कि ये 100 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 80 रहेगा। ठीक है, ये जो 80 रहा है ना, ये 80 जो है ये क्या है, ग्रेडियंट है। क्या है, ये ग्रेडियंट है यानी कि अंतर है। ठीक है, जो हाई कंसंट्रेशन और माइनस लो कंसंट्रेशन के बाद में जो निकलता है उससे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ हमने बात करी थी रैंडम होता है, स्लो प्रोसेस होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिसके कारण इसे पैसिव प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और जो हाई कंसंट्रेशन माइनस लो कंसंट्रेशन क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। अब ये जो इसके फीचर है ना, ये फीचर जो है चाहे इसकी जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो चाहे लिविंग थिंग के अंदर हो यानी कि सजीव के अंदर हो या फिर किसी बाहर निर्जीव के अंदर हो। ठीक है, या जैसे कि बीकर के अंदर कराए या टेस्ट ट्यूब के अंदर कराए, इसके फीचर जो है वो हमेशा सेम होंगे। कैसे, जैसे कि फीचर मैंने बताया ना, स्लो प्रोसेस होती है, रैंडम होती है और पैसिव प्रोसेस होती है, ग्रेडियंट होता है। ये सब इसके ये लिविंग के अंदर हो या नॉन लिविंग के अंदर हो, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिस्टम चाहे कैसा भी हो, ठीक है, लिविंग सिस्टम हो या नॉन लिविंग सिस्टम हो, इस चीज़ का इस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम छठा फीचर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये है नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम। ठीक है, इन विच जिसमें इट्स ये है अकरिंग होती है, यह सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है जो कि यह हो रही हो। ठीक है, उस पर सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होती, यह इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या होता है, ये इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये सेल में हो रहा हो या बीकर में हो रहा हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात बता रहा है। अब इसका लास्ट फीचर देखते हैं
ये जनरली आपको मैंने बताया था कि किसके अंदर शो होता है, वाटर और गैस के अंदर शो होता है, ठीक है। ये सॉलिड मटेरियल होगा ना, उसका सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, या डिफ्यूजन होगा ही नहीं, हो नहीं सकता, ठीक है। सॉलिड सिस्टम के अंदर हो सकता है, पर सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा। ये आप ध्यान से सुने लाइन कि सॉलिड चीज़ों का जो है वो डिफ्यूजन नहीं होता है, बल्कि सॉलिड सिस्टम के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट अकर इन सॉलिड, ये सॉलिड के अंदर होगा, सॉलिड के अंदर होगा, नॉट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का नहीं, ठीक है। यह घटना ठोस के अंदर हो सकती है, पर ठोस का नहीं, क्या होता है, ठोस का नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ है, सॉलिड सरफेस में डिफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड जो सरफेस है उसके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, पर सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने इसके बारे में देख लिया है, आपने अब तक क्या क्या देख लिया है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। इसके किस तरह होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इसके थोड़ी जानकारी हासिल कर ली है, और इसके फीचर को हमने देख लिया है। अब ऐसा तो है ना, कोई चीज़ होती है तो इसके इफेक्ट डालने वाले फैक्टर भी होते हैं, है ना। कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट डालने वाले फैक्टर भी होते हैं। तो डिफ्यूजन होता जो है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर जो है, कौन कौन से कारक जो है डिफ्यूजन को न होने के लिए जो है वो इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो बात करते हैं इफेक्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की, किसकी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रता का अंतर, ठीक है, सांद्रता अंतर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये दो सिस्टम है, ठीक है, क्या है, दो सिस्टम है, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल मान लो, ठीक है। ये किसके मॉलिक्यूल मानोगे, मान लो कि ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। और इधर मान लो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पर 20, यहाँ पर है मान लो कि 6, ठीक है। और एक यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, और एक यहाँ पर भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मान लो 20, और यहाँ पर मान लो कितने, 15 मान लो, ठीक है। अब देखिए कि इनके अंदर अब कंसंट्रेशन सांद्रता की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट देखिए, तो 20 में से 6 काटेंगे तो कितने बचेंगे, 14, ग्रेडियंट कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और 20 में से 15 काटेंगे तो कितने बचेंगे, 5, तो ग्रेडियंट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। एक तो है यहाँ पर 14 ग्रेडियंट, ठीक है, अंतर कितना है, ग्रेडियंट कितना है, एक तो यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 5। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट होने के कारण जो है वो डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, किस में ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन दोनों में ही हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, जो कि ग्रेडियंट जिसका ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर देखो 20 है, यहाँ पर 6 है, तो मॉलिक्यूल का और आना पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर खाली एम्प्टी स्पेस है, तो और मॉलिक्यूल इसके अंदर आ सकते हैं, जबकि इस सिस्टम के अंदर जो है लगभग आधे मॉलिक्यूल जो है, आधे से ऊपर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, आधे से आधे मॉलिक्यूल यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके अंदर जो है ग्रेडियंट कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले सिस्टम के, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो है डिफ्यूजन का लेवल जो है वो हाइयर होगा एज कम्पेयर टू दूसरे वाले सिस्टम के मुकाबले, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो डिफ्यूजन है ना, क्या डिफ्यूजन है वो किसके समानुपाती होगा, ग्रेडियंट के, ठीक है। ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरे फैक्टर की बात कर ले, वो है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है कि जो भी सिस्टम, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो हीटेड होने के कारण, गर्म होने के कारण वो हल्के हो जाते हैं, और वो प्रेशर, उनका जो प्रेशर है, प्रेशर कैसे हो जाता है, हाइयर हो जाता है, प्रेशर हाइयर हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो मूवमेंट की एक्टिविटी जो है, मूवमेंट एक्टिविटी जो है वो हाइयर हो जाती है। मूवमेंट एक्टिविटी हाइयर होने के कारण जो है वो अधिक मूवमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अधिक मूवमेंट कर सकते हैं। जिस सिस्टम के अंदर जो है टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके अंदर डिफ्यूजन का लेवल जो है वो भी क्या हो जाएगा,
डिफ्यूजन का लेवल जो है वो भी हाइयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर है वो भी समानुपाती होता है किसके, डिफ्यूजन के समानुपाती होता है। किसके होता है, डिफ्यूजन के समानुपाती होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट की बात करें, हम बात करें किसकी, प्रेशर की। जैसे कि मैंने बताया दिया कि पिछले टेम्परेचर के अंदर कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसका जो है वो प्रेशर भी हाइयर होगा, प्रेशर हाइयर होगा तो मूवमेंट भी हाई होगी, मूवमेंट हाई होगी यानी कि डिफ्यूजन भी होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है, क्या है, डिफ्यूजन जो है वो किसके समानुपाती होगा, वो प्रेशर के भी समानुपाती होगा। कैसे होगा, प्रेशर के भी समानुपाती होगा। क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और ग्रेडियंट, ये तीनों जो है वो डिफ्यूजन के समानुपाती होंगे। ग्रेडियंट हो या टेम्परेचर हो या प्रेशर, ये फैक्टर जो है यदि हाइयर होंगे तो ग्रेडियंट जो डिफ्यूजन भी हो है ना वो उसके ज़्यादा होगा। यदि ये फैक्टर कम होंगे तो इनका डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हम लास्ट फैक्टर की बात करें, वो बात करें साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आप थोड़ा सा लॉजिकली देखिए कि कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, इसके जो साइज़ है, साइज कैसा है, बिग है। ठीक है, बिग है तो इसका मूवमेंट जो है वो धीरे हो पाएगा। कैसा होगा, धीरे होगा। ठीक है, मूवमेंट धीरे होगा तो इसका डिफ्यूजन कैसा हो गया, डिफ्यूजन जो है वो हो गया लोअर हो गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से आगे बढ़ नहीं पाएगा। अधिक भार होने के कारण, वेट अधिक होने के कारण, बिग साइज होगा तो बिग वेट होगा। ठीक है, बिग वेट होगा तो यानी कि मूवमेंट भी कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो डिफ्यूजन भी कम होगा। ठीक है, यदि इसकी साइज़ जो है वो स्मॉल है, क्या है, स्मॉल साइज है, तो उसका वेट क्या होगा, VEIG, वेट भी जो है वो होगा, कम होगा। और इसकी मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट जो है वो हाइयर होगी, मूवमेंट हाइयर होगी तो डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन जो है वो भी कैसा हाइयर होगा। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो ये है डिफ्यूजन के विड्थ के समानुपाती होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल यदि ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कैसा होगा, लो होगा, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल के जो है वो कम हो तो डिफ्यूजन कैसा होगा, हाइयर होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होगा, कम होगा। दिखा नहीं, दोबारा बता देता हूँ कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका यदि किसी मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बिग है, कैसा है, बिग है, किसी मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, बिग है, तो उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेट ज़्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम होगी तो डिफ्यूजन कम होगा। दूसरे केस की बात करें तो जिस मॉलिक्यूल का साइज जो है वो कम है तो उसका वेट भी लो होगा, वेट कम होने के कारण मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन के विड्थ के समानुपाती होता है। कैसा होता है, विड्थ के समानुपाती होता है। अब हम फैक्टर के बारे में बात करी है, डिफ्यूजन के फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ये कैसे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में, कि ये क्योंकि हम इसके महत्व को जानना चाह रहे हैं, सिग्निफिकेंस को जानना चाह रहे हैं कि ये प्लांट के अंदर कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे जो मॉलिक्यूल जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प डालता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो सिग्निफिकेंस है इसका कि गैस का मूवमेंट जो है वो इसके थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं कि गैस के द्वारा कैसे होता है। यहाँ की देख लो, जैसे कि ये लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, O2, हाई कंसंट्रेशन में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, O2 की होती है, ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, और ये इसके क्या है, स्टोमेटा। ठीक है, क्या है, स्टोमेटा। अब जो है वो O2 जो है वो लीफ के अंदर हाइयर है, लेवल कैसा है, लीफ के अंदर O2 का हाइयर है, और बाहर कैसा है, लेवल इसका जो है लोअर है। अब सिंपल डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, जो भी चीज़ होगी वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, यानी कि लीफ से एनवायरनमेंट के अंदर जाएगी। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा के थ्रू जाएगी ना, तो स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर निकलेगी और इसके अंदर प्रेशर कम करने का काम करेगी, क्यों, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो जनरली कहाँ पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाई कंसंट्रेशन में होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड के अंदर होती है। क्या होती है, थाइलेकोइड के अंदर होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गैस हमेशा मूवमेंट के लिए जो है सिंपल डिफ्यूजन को ही फॉलो करती है। क्या करती है, गैस जो है ना वो हमेशा मूवमेंट के लिए किसको फॉलो करेगी, सिंपल डिफ्यूजन के ही मूवमेंट को फॉलो करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विथ इन सेल मूवमेंट। दूसरा सिग्निफिकेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, विथ इन द सेल मूवमेंट, सेल के अंदर मूवमेंट किस प्रकार होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोई सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये सेल है, तो इस सेल के अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं इस सेल के अंदर देखिए कि यहाँ पर जो एक पार्ट है उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, लो है। तो ये क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर ये रिप्लेस होगा। ठीक है, अब तीसरे
और ये कैसा है, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में आप देखिए ये किसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये बनी हुई है लिपिड बाइलेयर या जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है, ठीक है। जिसके अंदर दो पार्ट बने हुए होते हैं, एक हेड होती है, दूसरा टेल होता है। अंदर वाला पार्ट क्या होता है? टेल होता है। ये ऊपर वाला क्या पार्ट है? हेड होता है, ठीक है। हेड जो है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक बोले तो वाटर लवर होता है, ठीक है। और अंदर वाला पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक बोले तो वाटर हेटर, यानी कि वाटर को हेट करने वाला मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। जनरल जी क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। ये क्या है? अंदर की तरफ ये है लिपिड की, लिपिड पाई जाती है, ठीक है, जो कि होता है हाइड्रोफोबिक होता है। और बाहर वाला हेड वाला पार्ट कैसे होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक की मोटाई कितनी होती है? वो होती है 1 मॉलिक्यूल के बराबर मोटाई होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ये क्या है? ये है लिपिड, ठीक है। ये क्या है? लिपिड है। तो ये लिपिड जो है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है आसानी से सेल के अंदर इंटर कर जाता है। ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ठीक है। ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। तो ये सेल से आसानी से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है। कैसे कर जाता है? अब आप कहोगे कि लिपिड तो सर हाइड्रोफोबिक होता है, पर ये हाइड्रोफिलिक लेयर जो 1 मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है उसको कैसे काउंटर करते हुए आगे बढ़ता है, यानी अंदर जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लिपिड है ना, लिपिड ये जैसे इसके पास में आती है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल थिक वाली हाइड्रोफिलिक जो परत है, जो हेड वाला पार्ट है, वो इसे थोड़ा सा पुश करता है। पर जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो इसे क्या कर लेगा? ये जो लिपिड आएगी इसे डिजोल्व कर लेगा। क्या कर लेगा? डिजोल्व कर लेगा। जिसके चलते जो है ये है सेल के अंदर जो है इनसाइड प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जिसके कारण जो है लिपिड का जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो सेल के अंदर प्रवेश आसानी से कर जाती है। ये लिपिड जो है सोडियम घुलनशील होती है। कैसे होती है? सोडियम घुलनशील होती है, ठीक है। अब जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, जो वाटर लवर वाला पार्ट होता है, वो आसानी से सेल के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? सेल से आसानी से सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है कितना है? अंदर वाला क्या है? हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है लिपिड बाइलेयर। लिपिड ये तो है, ये लिपिड की 2 लेयर है, यानी बाइलेयर ही तो है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो इससे आसानी से जो है वो प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर एक ऐसे नली या पाइप के रूप में बनी हुई होती है, ठीक है। पाइप के दो या एक माध्यम बना हुआ होता है, ठीक है जी, या चैनल बना हुआ होता है। उस चैनल की हेल्प से क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है उस चैनल की हेल्प से वो आउटर साइड से सेल के इनर साइड के अंदर सेल के द्वारा लिया जाता है, उस चैनल की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि जो ये लिपिड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक को आसानी से अब्जॉर्ब नहीं करने देता या प्रवेश करने नहीं देता, ठीक है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सेल के यहाँ पर क्या बने हुए रहते हैं? चैनल बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो लिपिड मॉलिक्यूल कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से काउंटर करके अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। जबकि ये क्या लिखा है? हाइड्रोफिलिक मटेरियल को सेल में आने के लिए चैनल की ज़रूरत पड़ती है। चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक लिपिड वाला पार्ट है वो इससे आसानी से प्रवेश करने से रोकता है, इस कारण उसे चैनल की नीड होती है। तो फिर आज वाली क्लास में हमने सिंपल डिफ्यूजन के बारे में जाना है, मैकेनिज्म जाना है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और आगे आने वाली क्लास में हम जानेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उसके जो बचे हुए पार्ट है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वाला, उसको जानेंगे। और आने वाली क्लास में हम जानेंगे चैनल जो है वो किस प्रकार जो है वो डिफ्यूजन के अंदर हेल्प करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जनरली क्या है ना कि मेरी पेन ख़त्म हो गई, जिसके चलते मुझे ये कॉपी से लेकर समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं लिख के समझाता हूँ जनरली, ठीक है। मेरी पेन ख़त्म हो गई और मेरे पास है नहीं, जिसके चलते मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, करते रहिए, ठीक है। जो भी कोई डाउट वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे ईमेल में बता सकते हैं कि आप ऐसे सुधार करिए, ऐसे बताइए, तो मैं उसमें समझूंगा, जानूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। और हाँ, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरा यही मानना है कि आप जो है वो वीडियो को देखें, उसको समझें, ठीक है, और फिर नोट्स बनाएं। मैं क्या है कि मैं बताने को ये मैं पूरा
फटाफट बता दूं, पर मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी चीज़ बिना समझ आए वो आगे बढ़े, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या होगी कि वो समझ में भी नहीं आएगा और पढ़ भी लिया, वो दोनों बात हो जाएगी। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं, हाँ बेशक मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, पर बंदे को समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव यही है, ठीक है। एक बार टाइम लगे लगे कोई बात नहीं, पर समझ में आ जाए ना, उस चीज़ से बेटर कोई बढ़िया चीज़ है ही नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ो, पर पढ़ो ऐसा कि वो शानदार हो, मेरा तो यही मानना है, ठीक है। और पढ़ते रहिए, करते रहिए। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन वगैरह में बता सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच।